जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर मिसाइलें गरज रही थीं, ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान में एक और जंग की बुनियाद रखी जा रही थी। एक ऐसी बगावत जो अब सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या नहीं रही। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 71 हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान किया है कि वो अब इस पूरे इलाके की नई व्यवस्था की दावेदार है और पाकिस्तान उसके लिए ये सिर्फ गोलियों की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है। बीएलए का दावा है कि वो अब सिर्फ एक अलगाववादी संगठन नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में एक निर्णायक शक्ति बनने की तैयारी में है। और ये सिर्फ बातें नहीं, बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए। बलूचिस्तान जहां पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग सुलग रही है, अब उसी आग को बलूच लिबरेशन आर्मी ने हवा दी है। बीएलए ने एक धमाकेदार बयान जारी करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में अब नई राजनीतिक सैन्य व्यवस्था की जरूरत है। बीएलए ने खुद को किसी बाहरी ताकत की प्रॉक्सी मानने से इनकार करते हुए खुद को एक स्वतंत्र और रणनीतिक शक्ति बताया है। बीएलए के प्रवक्ता जियंत बलूच ने प्रेस रिलीज में कहा कि हम कोई मोहरा नहीं और ना ही मूक दर्शक। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ हमारी जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। बीएलए का दावा है कि उसने पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के 51 से ज्यादा इलाकों में 71 हमले किए हैं। इन हमलों में सेना के काफिले, खुफिया केंद्र और खनीज ले जाने वाले ट्रक निशाना बनाए गए। बीएलए का कहना है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पाक सेना की रणनीतिक तैयारी को परखना और एक लंबी लड़ाई की जमीन तैयार करना है। बीएलए ने पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लेते हुए उसे झूठा और खूनी रणनीति वाला बताया। भारत को संबोधित करते हुए बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की शांति की बातें महज छलावा है। ये युद्ध की एक चाल है जो हर बार धोखे और खून से लथपथ होती है। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को आतंकवाद का गढ़ बताया। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेरर नेटवर्क का स्पॉन्सर है, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो या आईएसआईएस। आईएसआई इस पूरी आतंकी संरचना की रीढ़ है। जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन बीएलए की इस घोषणा के बाद पाकिस्तान की नींदें उड़ना तय है।